अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है इसमें हम एयर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एयर पढ़ेंगे प्लस मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग पढ़ेंगे। सो अगर हम देखेंगे एयर जो है ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें हेयरिंग में मदद देता है प्लस हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है। एयर के जो पार्ट्स है, तीन पार्ट्स होते हैं: आउटर एयर, मिडल एयर, इंटरनल एयर। आउटर एयर जो है इसमें जो पहला ही हम बात करेंगे, पिना आता है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जो हम देख भी सकते हैं। पिना के बाद एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एयर कैनाल। एयर कैनाल के बाद टिम्पैनम या एयर ड्रम आता है। दैट मीन्स जो एक्सटर्नल एयर है उसमें तीन चीज़ें आती है: पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, टिम्पैनम या एयर ड्रम। उसके बाद जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर में तीन बोन्स होती हैं जिनका नाम मेलस, इनकस एंड स्टेपीज है, जो कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन्स है। प्लस मिडिल एयर में एक ट्यूब जैसा अराइज होता है जो कि फेरिंग्स में ओपन होता है। इस ट्यूब को जो नाम है स्टेचियन ट्यूब है, जो कि मिडिल एयर को कनेक्ट करता है फेरिंग्स के साथ। मिडिल एयर के बाद हमारा जो है इंटरनल एयर आता है या इनर एयर आता है। इनर एयर में हमारे दो पार्ट्स होते हैं: वेजिटिब्यूलर अपैरेट्स जो कि बैलेंस के लिए काम आता है, कॉक्लिया जो कि हेयरिंग के लिए काम आता है। ये जो था ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ एयर था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर वापस मैं रिपीट करूँगी, आउटर एयर में मैंने अभी आपको बोला पिना पार्ट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स प्लस टिम्पैनम। दैट मीन्स आउटर एयर जो हमारा है वो इन तीन चीज़ों का बना हुआ है। उसके बाद अगर हम मिडिल एयर का देखें, उसमें ऑसिकल्स होते हैं यानी मैलस, इनकस एंड स्टेपीज, प्लस स्टीजियन ट्यूब होता है जो मिडिल एयर को कनेक्ट करता है फेरिंग्स के साथ। इंटरनल एयर जो है इसका नाम हम लेबरिंथ भी कह सकते हैं। वी कैन से जो लेबरिंथ है वो एक भूल भुलैया जैसी होती है। ऐसी हम जो इनर एयर या इंटरनल एयर है इसको लेबरिंथ बोलते हैं। इसमें जो इनर एयर है ये फिल्ड होता है विद फ्लूइड। एंड एज मैंने अभी कहा, इनर एयर या इंटरनल एयर के दो पार्ट्स होते हैं: कॉक्लिया जो कि हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेजिटिब्यूलर apparatus जो कि बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले क्या होता है, पिना जो है यानी ये वाला पार्ट जो है ये क्या करता है, सराउंडिंग से वाइब्रेशंस लाता है। फिर वो वाइब्रेशंस एयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कैनाल के थ्रू कहाँ जाता है, टिम्पैनम के पास जाता है। टिम्पैनम या एयर ड्रम इन वाइब्रेशंस को मैलस के पास ले जाती है। मैलस वाइब्रेट होके इनकस को वाइब्रेट करती है, इनकस वाइब्रेट होके स्टेपीज को वाइब्रेट करती है, और विच इन टर्न ये जो वाइब्रेशन है वो इनर एयर को पास करती है। जो हमारा पिना है वहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होता है, बाल जैसे प्रेजेंट होता है, या वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, सिरमिनस ग्लैंड्स जिनको हम बोलेंगे। उसके बाद अगर हम मिडिल एयर के बारे में देखेंगे, मिडिल एयर जो है ये क्या करता है, मिडिल एयर का जो काम है वो है कि ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ साउंड वेव्स टू इनर एयर। मतलब जो आउटर एयर से सारी वेव्स आई वो मिडिल एयर में जाएंगी, मिडिल एयर उन वेव्स को एफिशिएंस करेगा, एम्पलीफाई करेगा, उसके बाद वही किसको देगा, इनर एयर को। एज मैंने अभी मेंशन किया, स्टेशन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी टू फेरिंग्स, और इससे क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है वो इक्वलाइज होता है एयर ड्रम के दोनों साइड से। अब जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इनर एयर। इनर एयर जो है पहले हम एक स्ट्रक्चर इसका जो है वो देखेंगे। इनर एयर जो है वो दो पार्ट्स का बना होता है: बोनी लेबरिंथ प्लस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ जो है ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं। एंड इनसाइड बोनी लेबरिंथ एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर
फिर से एक फ्लूइड होता है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं, और जो कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। मानो ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर से बना के है, मानो ये सारा जो है ये बोनी लेबिरिंथ है। इसके अंदर जो ये है ये फ्लूइड है जिसको हम पेरिलिम्फ बोलेंगे, और बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो अब ग्रे कलर का बना हुआ है, इसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का है, इसको हम ओटोलिथ बोलते हैं। अपर वाले पार्ट को यूट्रिकल बोलते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को सेक्यूल बोलते हैं। एंड यहाँ से ही सेमी सर्कुलर कैनाल अराइज होता है, और इसमें ये नर्व्स वगैरह। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है प्लस ओटोलिथ, ये दोनों जो है वेजिटिब्यूलर अपैरेटस बनाते हैं। आई रिपीट, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है प्लस ओटोलिथ है, ये दोनों मिलाकर वेजिटिब्यूलर अपैरेटस बनाते हैं। एंड यही वेजिटिब्यूलर अपैरेटस जो है ये हमारी बॉडी को बैलेंस होने में मदद देता है, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में मदद देता है। एंड जो यहाँ पे ये पार्ट है कॉक्लिया, इसको हम बोलेंगे, ये हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मैं यहाँ से वापस पढ़ूंगी। बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है इनर एयर के दो पार्ट्स है। बोनी लेबिरिंथ बोनी स्ट्रक्चर है, इसमें एक फ्लूइड है जो को जिसका नाम पेरिलिम्फ है, और इनसाइड बोनी लेबिरिंथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ बोलते हैं, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी फ्लूइड है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं। अब हम देखेंगे इनर एयर जो है ये तो एक तो बैलेंसिंग के लिए काम आता है प्लस हेयरिंग के लिए। कॉक्लिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग है, वेजिटिब्यूलर अपैरेटस जो है बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेजिटिब्यूलर अपैरेटस जो है दो पार्ट्स का बना होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो ये है प्लस ओटोलिथ। ओटोलिथ फर्दर बना है यूट्रिकल का एंड सेक्यूल का। ये ओटोलिथ है, ये यूट्रिकल का बना है प्लस सेक्यूल का बना है। अब हम देखेंगे हमारा जो बैलेंस है वो कैसे होता है। मानो या तो ये यूट्रिकल है या तो सेक्यूल है, दोनों में से एक को आप एग्जाम्पल ले लो। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, मैक्यूला होता है, एंड मैक्यूला में क्या होती है, हेयर सेल्स होती है। हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ओटोलिथ मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब भी हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन जो है आगे जाती है और टच करती है इन हेयर सेल्स के सीलिया के या स्टीरोसीलिया के साथ, और जब ये हेयर सेल्स मूवमेंट करते हैं वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसे मैंने आपको अभी बोला, वो उसकी वजह से उसकी भी मूवमेंट होती है एंड सिग्नल पहुँचती है न्यूरॉन्स के पास, और यही न्यूरॉन्स इंटर्न सिग्नल देते हैं सेरेब्रम को, जो कि फिर हमारी बैलेंसिंग को ठीक करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। ऐसे ही जो हमने अभी वेजिटिबुलर अपैरेटस में जो हमने एक पार्ट देखा सेमी सर्कुलर कैनाल में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे वाइड होता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। नीचे ये वाइड होता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला में क्या होता है, पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं, एंड इस क्रिस्टा एम्पुलरिस में सेम हेयर सेल्स होती है, प्लस यहाँ पे एक क्रिस्टा एम्पुलरिस जो है उसमें हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्यूप्यूला मेम्ब्रेन बोलती है। अगेन जब भी हमारी बॉडी में बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्यूप्यूला मेम्ब्रेन आगे जाएगी, हेयर सेल्स को रिफ्लेक्ट ये मिलेगा, सिग्नल मिलेगी, वो न्यूरॉन्स को देंगे एंड न्यूरॉन्स ब्रेन को सिग्नल देगी। ऐसे जो है हमारा बैलेंस ठीक होता है। दैट मीन्स एम्प्यूला, क्रिस्टा एंड मैक्यूला जो है ये हमारे बैलेंस के लिए काम आते हैं। ओटोलिथ मेम्ब्रेन क्यूप्यूला मेम्ब्रेन मूव करती है, उसकी वजह से फ्लूइड मूव करता है, रिजल्ट क्या होता है, हेयर सेल्स की मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से न्यूरॉन्स को सिग्नल मिलती है और विच इन टर्न सेंड सिग्नल टू सेरेब्रम। अब हम देखेंगे कॉक्लिया जो है, जो हेयरिंग ऑर्गन है, अब हम उसके बारे में देखेंगे।
मानो अभी जो मैंने आपको दिखाया कॉइलेट स्ट्रक्चर वो कॉकलिया था, अब ये कॉकलिया का मानो ओपन स्ट्रक्चर है। कॉकलिया जो क्या है, पहले स्टेपीज मैंने आपको बोला था मिडिल ईयर में 3 होती है बोन्स, मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। मानो ये स्टेपीज है। स्टेपीज के बाद जब इंटरनल ईयर स्टार्ट होगा उसमें पहले ही है ओवल विंडो। स्टेपीज कनेक्ट होती है, पास होती है, नियर होती है ओवल विंडो। उसके बाद जो ये कॉकलिया है इसमें हम देखेंगे फ्लूइड जो है पेरिलिम्फ, यहाँ पर भी पेरिलिम्फ और यहाँ एंडोलिम्फ होता है। इस वाले पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्केला वेजिटिब्यूलाई, बीच वाले पार्ट को स्केला मीडिया बोलते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को स्केला टिम्पैनी बोलते हैं। ऊपर जो ये है ये विंडो, इसको ओवल विंडो बोलते हैं, और नीचे जो विंडो है जो कि स्केला टिम्पैनी में है उसको राउंड विंडो बोलते हैं। अब सारा जो मसला है वो इस एंडोलिम्फ में हमें देखना है। एंडोलिम्फ में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स पहले हम एंडोलिम्फ में देखेंगे। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं रेजनार्स मेम्ब्रेन, एंड जो नीचे वाली बेस पे मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन। बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यही ऑर्गन जो है हेयरिंग ऑर्गन होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ही एम्बेडेड होती है हेयर सेल्स, और यहाँ पे इनके स्टीरोसीलिया होते हैं। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है वहाँ पे ही ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो है कॉकलिया का सारा स्ट्रक्चर है। मैं रिपीट करूँगी, स्टेपीज, ओवल विंडो, उसके बाद स्केला वेजिटिब्यूलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, उसके बाद यहाँ पे पेरिलिम्फ होता है और बीच वाले हिस्से में एंडोलिम्फ होता है एंड नीचे वाले हिस्से में वापस पेरिलिम्फ होता है। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टे होगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टे की में हेयर सेल्स होती है, उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टे ही बेसिकली हेयरिंग ऑर्गन होता है। उसके बाद मैंने आपको बोला जो स्केला मीडिया है वहाँ पे जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है रेजनार्स मेम्ब्रेन, जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है बेसल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। पिन्ना क्या करता है, कलेक्ट करता है साउंड वेव्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, एंड यही साउंड वेव्स फिर कहाँ जाती है, एयर ड्रम के पास एयर कैनाल के थ्रू, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। जब साउंड वेव जो है एयर ड्रम पे गिरती है या टिम्पैनम पे गिरती है वहाँ पे एयर ड्रम वाइब्रेशंस दिखाता है। 3 बोन्स मैलस, इनकस एंड स्टेपीज जो है वो वाइब्रेशंस उनके पास पहुँचती है, एंड ये 3 बोन्स इन वाइब्रेशंस को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। वाइब्रेशन जो है ये इनर एयर के पास पहुंचती है थ्रू ओवल विंडो। देखो जैसे स्टेपीज वाइब्रेट कर रही है अभी वाइब्रेट, उसके बाद इसी वाइब्रेशन ने क्या किया, इसने ये ओवल विंडो के पास पहुंची। अंदर जो है ओवल विंडो के बाद जो स्केला वेजिटिब्यूला है, स्केला वेजिटिब्यूला में जो पेरिलिम्फ है इसने मूवमेंट दिखाई। जब मूवमेंट होने लगी इस फ्लूइड की, जो बेसल मेम्ब्रेन है वहाँ पे भी मूवमेंट होने लगी। मूवमेंट जब होने लगी ऑर्गन ऑफ कॉर्टेज जो है वहाँ पे मूवमेंट होने लगी टेक्टो और एंडोलिम्फ में भी मूवमेंट होने लगी, क्योंकि वाइब्रेशंस जो उनकी वजह से पूरे फ्लूइड में मूवमेंट होती है। और जब एंडोलिम्फ में मूवमेंट हो गई, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये आगे पीछे जा रही है, उसकी वजह से किसको सिग्नल मिल रही है, इन हेयर सेल्स के स्टीरोसीलिया को। और यही हेयर सेल्स जो है उसके बाद क्या करते हैं, यही हेयर सेल्स कन्वर्ट करती है वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में। जैसे ही वाइब्रेशंस इनर एयर में पहुंच गई ओवल विंडो के थ्रू, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होता है विद इन द कॉकलिया बाय प्रेशर वेव्स। जो वेव्स आई, जो वाइब्रेशंस आई, उससे क्या होता है, इस फ्लूइड का क्या होता है, मूवमेंट होता है, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स। और जब अब मूवमेंट हो रही है अब उसकी वजह से हेयर सेल्स की बेंडिंग भी हो रही है और स्टीरोसीलिया की भी बेंडिंग हो रही है। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में जो हेयर सेल्स है और उनकी क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। उससे क्या होता है, जो और बेसल मेम्ब्रेन जो है इसका भी मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हेयर्स भी मूवमेंट करने लगते हैं। उसके बाद द सेंसिटिव हेयर सेल जो है वो क्या करती है, वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्स में। उसके बाद नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन के पास जाती है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ब्रेन जो है डिकोड करता है नर्व इम्पल्स को इनटू स्पेसिफिक साउंड। ऐसे जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू।